दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा ताल विधान। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ताल विधान में हमको क्या करना है, ताल विधान मतलब कि तालों में लगने वाले मात्रा, ताली, खाली, विभाग, है ना? और ये विषम पद है कि नहीं है, ये सब भी हमें पता होना चाहिए, इसके बोल क्या हैं, तो थोड़ा-सा हम विचार-विमर्श इस पे करेंगे। देखिए 3 ताल जो है, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, इसको वो ना करें, कम से कम 8 से 10 तालें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत ज़्यादा तालें हैं, लेकिन ये जो ताल मैं आपको बता रहा हूँ आज, ये बहुत इम्पोर्टेंट तालों में से है, जो अक्सर आती हैं। अगर आप ये 10 तालें याद कर लेते हैं, तो ये मान लीजिए आप एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो जाएँगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कठिन कहीं न कहीं होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले 3 ताल हम समझते हैं, क्योंकि 3 ताल सबको याद होती है, धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता धिन धिन धा। तो इसमें क्या होता है कि मात्रा तो 16 होती है, ये भी हमें मालूम है, लेकिन हम कई बार यहाँ पे दिक्कत आ जाती है कि ताली, खाली और विभाग कितने हैं। ठीक है? तो देखिए ताली कहाँ-कहाँ पर है, 1, 5 और 13, यानी कि 1, 5, 13 पर ताली है, और इन तालियों को भी गिनना है कि कितनी ताली हैं, तो एक्चुअल में इसमें 3 ताली हैं, इसलिए इसको 3 ताल बोला गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि 3 ताल में कितनी ताली हैं, तो आप बता सकते हैं कि 3 तालियाँ होती हैं, लेकिन कहाँ-कहाँ पर होती हैं, तो उसकी जो तालियाँ होती हैं 1, 5 और 13, यानी कि 1, 5, 13 पर होती है। एक खाली होती है जो कि नवी मात्रा पे होती है, जिसे कि हम ऐसे बोलेंगे, धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता। ये जो है यहाँ पे नवी मात्रा पे खाली आ रही है ना? अगर 4 तालियाँ पड़ती तो ये शायद 3 ताल नहीं कहलाती। और ये जो विभाग है, यहाँ पे जो देख देख रहे हैं आप, ये 4 विभाग यहाँ पर हैं। धा धिन धिन धा, इसके बाद विभाग, फिर इस टाइप से ये आगे मैं ज़्यादा विवरण नहीं करूँगा, डायरेक्ट हम पॉइंट पे चलेंगे। सेकंड जो है दोस्तों, देखिए चौताल। अब वैसे तो चौताल जो देखा जाए तो इसमें स्टार्टिंग में जो चौताल यानी कि चा शब्द आ रहा है, हमें लगता है कि यार ये इसमें कुछ 4 से संबंधित कोई मात्रा होगी, 14 मात्रा हो सकती है, बट ऐसा नहीं है। चौताल जो है वो 12 मात्रा की है, जो कि एक ताल जैसी है। अगर आपको एक ताल याद है तो चौताल भी याद हो जाएगी। और यहाँ पे हम देखते हैं 1, 5, 9 और 11, यानी कि इसमें भी 4 ताली, इसमें 4 तालियाँ हैं, है ना? इसलिए इसे चौताल कहा गया है। इसे मात्राओं से मत देखिए आप, है ना? 3 ताल में 3 ताली थी, इसमें 4 ताली हैं, ठीक है? और खाली जो रहेगी वो तीसरी और सातवीं पे रहेगी। अब आपको अगर ताली खाली ऐसे याद नहीं हो रही है, तो सिंपल इसको आप हाथ पे करने की कोशिश करें। इसके जो ठेका है, इसके बोल को बोलें, गाएँ, तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। और ये एक दिन की चीज़ नहीं है, राग और ताल इनमें थोड़ा समय लगता है। हो सकता है 5 दिन लगें, 10 दिन लगें, 2 दिन लगें, लेकिन 1 दिन में तो नहीं हो पाएँगी। बहुत मुश्किल है करना, अगर आपको पहले से नहीं आता है तो। विभाग इसमें 6 है, तो इसका जो बोल रहेगा दोस्तों, पढ़ लीजिए आप, धा धा दिनता, किट दा दिनता, तिटकत गदिगन। ओके, तो अब तिटकत गदिगन, ये क्वेश्चन कई बार आता है, तो हो सकता है ऐसा पूछा जाए कि तिटकत तिटकत गनि गदिगन जो बोल है वो कौन सी ताल का है, तो आप बोल सकते हैं चौताल का है। और भी जगह पे देखा गया है, बहुत सारी तालों में और में भी आता है, तो लेकिन अगर चौताल वहाँ पे आंसर है तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, धा धा धिनता, किट दा धिनता, तिटकत गदिगन। ठीक है, तो तिटकत के बीच में भी एक विभाग है, आपको ये देखना है, तो 6 विभाग बताए गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एक ताल। एक ताल बहुत फेमस ताल है, सबको याद होती है, धिन धिन धागे तिरकड़ तूना कत्ता धागे तिरकड़ धीना। ठीक है, इसमें भी 6 देखिए आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, एक ताल और चौताल बिल्कुल सेम है, बिल्कुल, सिर्फ बोल अलग हैं। तो आप अगर एक ताल याद कर लेंगे या चौताल, तो आपको लगभग लगभग याद हो जाएगा, बस बोल आप अलग कर लीजिए। देखिए इसके 12 मात्राएँ हैं, 1 5 9 11, ये है ताली। खाली जो है वो 3 7 है, और विभाग हैं 6, तो धिन धिन धागे तिरकड़े तूना कत्ता धागे तिरकड़े धीना। ओके, इसके बाद हम आते हैं दोस्तों धमार पे। तो धमार जो है वो 14 मात्रा की होती है, तो ताली देखिए 1 6 11, ठीक है? और खाली जो है वो 8 है, विभाग है मिश्र, और ठीक है, कधिट धि इसके जो बोल हैं दोस्तों, कधिट धिट धा गतिट तिट धा तिटता। ओके, मुझे याद नहीं है अभी ये वाली ताल, इसलिए मुझे बोल में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप अच्छे से पढ़ें, है ना? इसके जो बोल हैं एक्चुअल, कधिट धिट धा गतिट तिट ता, वो एक्चुअली क्या मिक्स हो रहा है यहाँ पे, इनको थोड़ा सा अलग आप हिंदी में लिखेंगे तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो अगर आप खाली देखें तो यहाँ पे
8वीं मात्रा पे है और ताली जो है वो 1 6 1 6 और 11 यानी 1 6 11 पर है। रूपक आपको सबको पता है, रूपक जो ताल है जो बहुत सिंपल ताल है ना? ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना, तो ये 7 मात्रा की ताल है। एक इसकी खाली होती है। रूपक एक ऐसी वो होती है ताल जो पहली मात्रा पर ही इसकी खाली होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि पहली मात्रा पर कौन-सी खाली है? तो आप याद रखें 4 6 विभाग जो हैं वो 3 2 2 के हैं। कहरवा, कहरवा 8 मात्रा की है। ताली जो है 1 मात्रा ताली सॉरी 1 है, खाली 5 हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है 5 खाली वाली कौन-सी ताल है? तो कहरवा 5 खाली वाली है। 4 4 के विभाग होते हैं। धागे नाते नक के धिन, धागे नाते नक के धिन। ये आपने कजरारे वगैरह सुना होगा जो सॉन्ग, उसमें इस टाइप की जो धुन आपने सुनी होगी, ऐसा मन में आ रहा होगा, न न न न न न न न न, इस टाइप की वो कहरवे में बज रही होगी, इस टाइप से समझ में आती है ताल। तो कहरवा, कहरवा, रूपक, एक ताल, 3 ताल, दादरा, ये सब तो ऐसी ताल हैं जो हम रेगुलेशन में याद करते हैं या देखते हैं। झपताल वगैरह भी है, ठीक है। झपताल देखिए इसके नीचे है। झपताल जो है 10 मात्रा की है, आप सबको पता है। धी धी ना, धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना, धी ना, ठीक है, आपको याद होगा धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना। तो झपताल जो है वो है 10 मात्रा की, 1 3 8 6 और 6 छठवीं मात्रा पर यहाँ पे खाली है। ताली है 1 3 8 पे, विभाग हैं 2 3 2 3, ओके। दादरा, दादरा यदि हम देखें तो 6 मात्रा की है दोस्तों। दादरा हमको पता ही है। धा धा धी ना, धा ती ना, या धातु ना भी कर सकते हैं हम। धा धी ना धातु ना, धा धी ना धातु ना, धा धी ना धातु ना, ओके। मात्रा जो है वो 6 मात्रा है। ताली है 1 मात्रा की है, खाली 4 मात्रा की है और विभाग है 3 3 के। तो आप देख सकते हैं, ओके। इसके बाद तिलवाड़ा, तिलवाड़ा जो है वो 16 मात्रा की, यानी कि ये इसे हम 3 ताल जैसा देख सकते हैं, इसमें भी 16 मात्रा है। तो आपको अगर इनको याद करना है तो एक पेज पे लिख लीजिए, प्रिंट आउट कैसे भी निकाल लीजिए गूगल से, जेमिनी से या कहीं से भी, जहाँ से आपको, या फिर आप खुद स्वयं नोट्स बनाइए और सेम मात्रा वाली तालों को पहले याद करिए, सेम ताली वाली को याद करिए, सेम खाली वाली को, सेम विभाग वाली को, फिर वो विषम पद है या मिश्र पद है ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना? मिश्र मतलब होते हैं तीनों चारों प्रकार के विभाग मिले हैं कि 2 मात्रा के बाद भी भाग होगा, 3 के बाद भी होगा, इस टाइप से मिश्र बोला गया है। तो ये क्वेश्चंस दोस्तों बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको ताल या कहीं पे दिक्कत आ रही तो ये आपको करना पड़ेगा, और ये तो सिर्फ़ 9 ताल ही हैं। ऐसे कम से कम आपको कम से कम 25 से 30 तालें याद करना पड़ेंगी और ये एक दिन में नहीं होंगी। और मेरा प्रयास बस ये है कि मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक ज्ञान पहुँचे। ठीक है? धा तिरकिट धिन, धिन धिन धा तिन, धा धा ती तिन, ता तिरकिट धिन। तो इस टाइप से आपको याद करना पड़ेंगी। कुछ तालें मुझे भी नहीं है याद, लेकिन धीरे-धीरे करके हम भी प्रयास कर रहे हैं और आप भी प्रयास कीजिए। यहाँ पे कोई टीचर और स्टूडेंट वाला मैटर कोई नहीं है, ना यहाँ पे कोई फ़ीस लग रही है। आप निःशुल्क भगवान की कृपा से आप आगे बढ़ें, मेरा यही प्रयास है और ऐसे कंटेंट मैं लाता रहूँगा आपके लिए। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।